किशनपुर नाम के गांव में राघव नाम का एक मूर्तिकार अपनी दुलारी बहन सरला के साथ रहता था। राघव बहुत ही सीधा साधा और अपनी कला में मगन रहने वाला व्यक्ति था। वहीं उसकी बहन सरला भी साफ दिल की और बिल्कुल उसी की तरह शांत स्वभाव की थी। दोनों में भाई बहन का प्रेम इतना गहरा था कि उनके घर की शांति और खुशहाली पूरे गांव में मिसाल थी। सरला अपने भाई का हाथ बटाती और मूर्तियों को बनाने में मदद करती थी। एक दिन राघव एक सुंदर कन्या की एक विशेष मूर्ति को बनाने के लिए तराश रहा था। तभी सरला वहाँ पर आती है और कहती है, क्या भैया, आप पत्थर और मूर्ति से जूझते जूझते थकते नहीं हैं। पिछले कुछ दिनों से आपने कितनी ढेर सारी मूर्तियाँ बनाकर रखी हैं। राघव ने अपनी छेनी हथौड़ी किनारे रखते हुए कहा। अरे मेरी प्यारी बहना, बस अब ये एक मूर्ति और पूरी करना है। बस इसे पूरा कर लेता हूँ। वैसे भी इस बार काफी दिनों के बाद एक साथ कई मूर्तियाँ बनाने का आदेश मिला है ना मेरी प्यारी बहना, इसलिए। अरे बस भी करो भैया, ये काम तो रोज का है। मैं देखती हूँ आप कितना तन मन से काम करते हो। बस थोड़ा आराम भी जरूरी है। अरे मेरी प्यारी सरला, यही तो मेरी तपस्या है। मैं तुम्हारे लिए ही तो इतनी कड़ी मेहनत करता हूँ ताकि तुम्हें कभी भी किसी भी कपड़े लत्ते से लेकर खाने पीने तक कोई दिक्कत ना हो और तुम हमेशा सुख शांति से रह सको। तुम समझ रहे हो ना मेरी प्यारी बहना, मैं क्या कहना चाहता हूँ? भैया, आपसे किसने कहा है कि मैं दुखी हूँ? जब आप मेरे साथ रहते हैं तो हर दिन त्योहार जैसा रहता है। ये सुनकर राघव का दिल भर आया क्योंकि सरला बहुत ही समझदार थी और हमेशा उसे प्रोत्साहित करती रहती थी। हाँ, वो बात तो है। अच्छा ये बताओ सरला, तुमने सुबह का खाना बना लिया क्या? हाँ भैया, गर्मा गर्म खाना तैयार है। आप जल्दी से मुंह हाथ धोकर घर के अंदर चलिए, मैं खाना परोस देती हूँ। अच्छा, ठीक है। तब तक तुम अंदर खाना परोसो, मैं अभी हाथ मुंह धोकर आता हूँ। ये कहकर सरला वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे समय गुजरता गया। बड़ी हैरानी वाली बात है, मैंने कुछ दिन पहले इधर ही वो जगह को देखा था, पर अभी मुझे वो जगह कहीं दिखाई नहीं दे रही। शायद से मैं रास्ता भटक गई हूँ। मुझे लगता है जंगल की ओर अंदर जाना चाहिए। शायद वो जगह वहाँ पर दिख जाए। हाँ, ऐसा ही करती हूँ। ये कहकर सरला जंगल की ओर भीतर चली गई। काफी देर ढूंढने के बाद आखिरकार उसे वो जगह दिखाई देती है। ओह, तो आखिरकार इतना ढूंढने के बाद वो जगह मुझे मिल ही गई। अभी काम करती हूँ, जल्दी से वहाँ से कुछ पत्थर के टुकड़े मैं अपनी इस टोकरी में लेकर घर चली जाती हूँ, वरना घर पर भैया मेरा इंतजार भी कर रहे होंगे। उसके बाद सरला वहाँ पर जाती है। वहाँ पर जाने के बाद उसकी नजर एक सुंदर कन्या की मूर्ति पर पड़ती है जिसका सिर्फ कटा सिर ही पड़ा होता है। अरे ये क्या है? एक मूर्ति का सिर, वो भी पत्थर का। शायद से कोई मूर्तिकार यहाँ पर पहले भी आया था और उसने सिर्फ ऊपरी हिस्सा ही बनाकर छोड़ दिया। शायद ये बहुत ही मजबूत पत्थर के टुकड़े की थी, जिस वजह से वो इसके नीचे का हिस्सा बना नहीं पाया। खैर कोई ना, मैं मूर्ति के ऊपरी हिस्से को ले जाती हूँ और इधर से भी कुछ पत्थर के टुकड़े ले लेती हूँ। हाँ, ये सही होगा। इतना कहकर वो उस मूर्ति के ऊपरी हिस्से को और बगल में पड़े कुछ पत्थर के टुकड़े को अपनी टोकरी में रख लेती है और फिर सीधा अपने घर की ओर चली जाती है। कुछ देर बाद वो अपने घर पहुँचती है। अरे सरला, अरे तू क्या करने लग गई थी इतनी देर से? अरे तुझे पता है, एक पल के लिए तो मेरी जान ही निकल गई थी। कब से तेरा इंतजार कर रहा हूँ मैं, कब से। अरे भैया, वो क्या है ना, मैं जहाँ पर वो पत्थर खाली जगह देख रही थी ना, उसका रास्ता भटक गई थी। काफी देर ढूंढने के बाद मुझे वो जगह मिली, इसी वजह से देर हो गई। खैर अब तो मैं आ ही गई हूँ ना भैया, अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है। अच्छा, तू जो पत्थर लेकर आई है वो मुझे ला कर दे और यहाँ पर रख दे। जी भैया, ये लीजिए। सरला उस पत्थर की टोकरी को नीचे रख देती है। तभी राघव की नजर उस टोकरी में रखी उस मूर्ति के ऊपरी हिस्से पर पड़ती है। अरे बहना, अरे ये क्या है? ये पत्थर की मूर्ति के ऊपरी हिस्से, ये तू कहाँ से पा गई? ओह, अरे भैया, इसके बारे में तो मैं आपको बताना ही भूल गई थी। ये तो मुझे वहीं पर मिली जहाँ पर ये पत्थर के टुकड़े पड़े थे। मैंने सोचा ये काफी मजबूत पत्थर है, इसी के लिए इसे यहाँ उठा के ले आई। अच्छा, चलो अच्छा किया तुमने। मुझे भी ये काफी मजबूत पत्थर लग रहा है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये मेरी नई वाली मूर्ति को तैयार करने में भी काम आएगी। चलो
ठीक है सरला, अब चलो खाने पीने की व्यवस्था करो, रात भी होने वाली है ना? हाँ, आप सही कह रहे हो भैया। चलो ठीक है, मैं जाती हूँ। इतना कहकर सरला वहाँ से चली जाती है और अब शाम भी हो चुकी थी, इसलिए राघव अब जल्दी से अपना काम खत्म करने में लग जाता है। अगली सुबह जब राघव सोकर उठता है तो वो देखता है कि सरला घर पर नहीं है और जमीन पर उसके बिस्तर वैसे ही पड़े हैं। सरला, अरे ओ सरला, अरे कहाँ चली गई हैं? ना जाने ये लड़की इतनी सुबह सुबह कहाँ चली गई। चलो शायद पास के नदी से पानी लेने गई होगी। चलो जब तक वो आती है तब तक मैं कुछ काम कर लेता हूँ। आखिरकार उस सुंदर कन्या की मूर्ति को भी तो तैयार करना है। हाँ भाई, चलो 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 चलो। इतना कहकर राघव बाहर उस मूर्ति को तैयार करने लग जाता है। राघव को काम करते करते काफी समय बीत जाता है और फिर वो देखता है कि उसकी बहन सरला अभी तक घर वापस नहीं आई है। हे भगवान, सरला तो अभी तक घर वापस नहीं आई। आखिर कहाँ चली गई? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। आखिर वो कहाँ जा सकती है? मुझे जाकर गांव में और उस नदी के किनारे देखना चाहिए। इतना कहकर राघव उसे ढूंढने के लिए सबसे पहले उस नदी के किनारे जाता है, लेकिन वो देखता है कि वहाँ पर भी उसकी बहन नहीं है। हे भगवान, सरला तो इधर भी नहीं है। हे भगवान, वो आखिर मेरी बहन कहाँ जा सकती है? इतना कहकर राघव अपनी बहन की तलाश में जगह जगह पूछताछ करने लगा। गांव में, खलियान में और अलग अलग जगह पर वो अपनी बहन को ढूंढता है, लेकिन उसे अपनी बहन के बारे में कुछ नहीं पता चला और आखिर में वो थक हार कर घर वापस आ गया और सिर पकड़कर रोने लगा। हे भगवान, मेरी सरला कहाँ चली गई? अब मैं उसे कहाँ ढूंढूं? क्या करूं? मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह सकता। कहाँ चली गई मेरी बहन? कहाँ चली गई? मेरी बहना, तू कहाँ चली गई? अपने भाई को बिना कुछ बताए? कुछ महीना बीत गया और अभी तक सरला का कुछ पता नहीं लगा। अब राघव अकेले ही पत्थर की मूर्तियां बनाता था। राघव पत्थर को काट ही रहा था कि तभी वहाँ पर एक सुनहरी चिड़िया आकर बैठ गई। वो चिड़िया देखने में बड़ी ही सुंदर लग रही थी। उसे रंग बिरंगी चिड़िया को देखकर राघव थोड़ा हैरान हुआ। अरे, ये सुनहरी चिड़िया मेरे आंगन में क्या कर रही है? हाँ, देखने में कितनी सुंदर लग रही है, बिल्कुल मेरी बहना सरला के जैसी। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे इस चिड़िया के रूप में मेरी बहन मेरे सामने बैठी है। अरे नहीं नहीं, भला ऐसा भी कभी होता है क्या? मैं भी ना। अरे भाग जा चिड़िया, अरे भाग जा चिड़िया, यहाँ क्या कर रही है? अरे चली जा मेरी माँ, चली जा। मैं पहले से ही अपनी बहन की याद में इतना परेशान हूँ। अब तू मुझे परेशान मत कर, जा, चली जा। राघव उस चिड़िया को भगाने के बाद वो सुनहरी चिड़िया वहाँ से नहीं भागी और कहीं न कहीं राघव को भी उस चिड़िया के आने पर एक नया जीवन साथी जैसा लगने लग गया था। इसलिए राघव उसे सुनहरी चिड़िया को अपने साथ ही रख लिया, क्योंकि वो चिड़िया पूरे दिन राघव के साथ रहती थी। एक दिन राघव मूर्ति बना रहा था कि तभी वहाँ पर गांव का एक बुजुर्ग बुढ़िया आती है। अरे बेटा राघव, क्या हाल चाल है? बेटा, मुझे पता है कि जब से तुम्हारी दुलारी बहन सरला जी वो रहस्यमय तरीके से गायब हुई है, तब से तुम्हारे चेहरे की हंसी खुशी बिल्कुल गायब हो गई है। लेकिन बेटा, मैं तो यही कहूँगी कि भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ अम्मा जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं मानता हूँ कि भगवान ने मेरे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन मुझे विश्वास भी है कि एक न एक दिन सब ठीक हो जाएगा। बस यही उम्मीद लगाकर मैं जी रहा हूँ। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा बेटा, मैंने जो तुम्हें मूर्ति बनाने का आदेश दिया था, क्या वो तुमने तैयार कर दिया? अगर तैयार कर दिया है तो दे दो बेटा। मैं भी अब पैरों से बहुत कमजोर हो चुकी हूँ। बार बार यूँ आना मुझे बहुत भारी लगता है। हाँ हाँ अम्मा, आपने जो मूर्ति का आदेश दिया था वो मैंने तैयार करके रखा है, वो देखिए। हाँ हाँ, वो बेटा, वो क्या कारीगरी है, बहुत खूब। ला बेटा, वो मूर्ति मुझे दे दे।
घर पर तेरी दादी माँ तेरा इंतजार कर रही होगी बेटा। हाँ 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 जी अम्मा, आप उस मूर्ति को अब ले जा सकती हैं। उसके बाद वो बुजुर्ग बुढ़िया अपनी मूर्ति को लेकर चली जाती है। वही ये सब देखकर सुनहरी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। धीरे धीरे रात होती है। राघव आराम से बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहा था कि तभी अचानक से उसके कानों में आवाज सुनाई दी। भैया मुझे बचाओ, मैं यहाँ पर कैद हूँ, मुझे बचाइए भैया, आप ही मुझे यहाँ से बचा सकते हैं। मैं जहाँ से मूर्ति बनाने के लिए कुछ पत्थर के टुकड़े लाने को जंगल के भीतर गई थी ना, इसी जगह पर मुझे कैद कर लिया गया है। भैया बचाओ, भैया बचाओ। राघव अपनी बहन सरला की आवाज सुनकर उठ गया। हे भगवान, सरला, ये कैसा सपना था? बाप रे बाप, इतना भयावह सपना जिसमें मेरी बहन उस जंगल के भीतरी हिस्से में कैद थी। हे भगवान, ये क्या था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। पता नहीं ये सच है या फिर बस ये एक सपना ही था। नहीं नहीं नहीं, ये एक सपना भले ही हो सकता है, लेकिन इसमें मेरी बहन साफ साफ बयां कर रही है कि इसमें जरूर कुछ न कुछ तो सच्चाई है। कल सुबह होते ही मैं उस जंगल के भीतरी हिस्से में जरूर जाऊंगा। क्या पता सच में मेरी बहन मुझे मिल जाए। इतना कहकर राघव फिर से सो जाता है और जैसे ही सुबह होती है, राघव वो सुनहरी चिड़िया के साथ उस जंगल के भीतरी हिस्से की ओर जाने लगता है। लेकिन तभी राघव ये देखता है कि सुनहरी चिड़िया राघव से लगभग 10 कदम आगे की ओर चल रही है। अरे अरे, ये क्या? ये सुनहरी चिड़िया ये मुझसे लगभग 10 कदम आगे चल रही है, जैसे इसे सब कुछ पता हो कि कहां पर मेरी बहन वो पत्थर को लाने के लिए गई थी। पर कैसे हो सकता है, हैं? शायद ये चिड़िया मुझे कुछ इशारा कर रही है। चलो भाई, देखते हैं आखिरकार ये सुनहरी चिड़िया मुझे कहां लेकर जाती है। इतना कहकर राघव उस सुनहरी चिड़िया के पीछे पीछे जाने लगता है। तभी कुछ दूर चलने के बाद वो चिड़िया राघव को उस जंगल के भीतरी स्थान पर लेकर जाती है, जहाँ पर उसकी बहन सरला पत्थर के कुछ टुकड़े लाने के लिए गई थी। अच्छा, शायद यहाँ से ही मेरी बहन पत्थर के टुकड़े लेकर गई थी। वाह सुनहरी चिड़िया, तुमने कमाल कर दिया। मुझे तो आज तक पता भी नहीं था कि तुम इतनी समझदार भी हो। तभी राघव की नजर उस पत्थर के पिछले हिस्से में जहाँ 2 मूर्तियां उसे दिखाई देती है, जिसमें से एक मूर्ति तो सिर्फ धड़ का निचला हिस्सा होती है और उसके बगल में जो मूर्ति होती है वो किसी और की नहीं बल्कि राघव की बहन सरला की है। राघव ये सब देखकर दंग रह जाता है और वहाँ पर जाता है। अरे भगवान, ये तो मेरी सरला की मूर्ति है। सरला, ये कैसे हो सकता है? मैंने जो कल रात सपने में देखा था वो सब बिल्कुल सच सच मेरे सामने खड़ा है। सरला, सरला मेरी बहन, सरला तो इस पत्थर की मूर्ति में कैसे बदल गई? भगवान, ये सब क्या देख रहा हूँ मैं? राघव फूट फूट कर रोने लगता है। तभी उस कटे धड़ वाली मूर्ति से एक रहस्यमयी आवाज आती है। तुम कौन हो युवक, और इतना फूट फूट कर क्यों रो रही हो? डरो मत, बताओ मुझे। मैं इसका भाई राघव हूँ और ये मेरी बहन सरला है, मगर ये कैसे इस पत्थर के रूप में परिवर्तित हो गई? बताओ मुझे, वरना मैं अपना सर यहीं पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगा। बताओ। नहीं युवक, तुम्हें अपनी जान देने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताती हूँ। सुनो, उस दिन तुम्हारी बहन सरला जब यहाँ से पत्थर के कुछ टुकड़े लेने आई थी, तब उसने कुछ पत्थर के टुकड़ों के साथ साथ मेरी ऊपरी हिस्सा, कटा हुआ सिर को अपने साथ लेकर वो चली गई थी, जिस वजह से उसे मेरे पत्थर की श्रापित शक्तियों से लग गई, जिस वजह से वो एक पत्थर की मूर्ति में परिवर्तित हो गई। क्योंकि उन साधु का कहना था, अगर कोई मेरे पत्थरों के टुकड़े को अपने साथ ले गया तो मेरी श्रापित शक्तियाँ उसके ऊपर भी लग जाएंगी। बस यही कारण है कि तुम्हारी बहन सरला आज इस पत्थर की मूर्ति का शिकार हो गई। क्या सच में? अच्छा, ये श्रापित मूर्ति की वजह से हुआ है क्या? आप ये बता सकते हैं कि इसे ठीक करने का कोई उपाय नहीं है? उपाय है। अगर तुम मुझे मेरी वो श्रापित पत्थर के टुकड़े की दोबारा मूर्ति लाकर मेरे पास रखते हो तो तुम्हारी बहन सरला बिल्कुल पहले जैसी रूप में परिवर्तित हो जाएगी। लेकिन उस पत्थर को लाना बहुत ही कठिन हो गया है। मैं वो पत्थर के टुकड़े को लेकर आऊंगा, लेकिन मैंने तो उस पत्थर को एक बूढ़ी अम्मा को मूर्ति के रूप में तैयार करके दे दिया था। और सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि मैं उस बूढ़ी अम्मा को जानता भी नहीं।
कि वो कहाँ रहती है। तुम्हें लगता है राघव कि वो बुढ़िया अब तुम्हें बिल्कुल आसानी से मिल जाएगी? नहीं नहीं, अब वो तुम्हें बिल्कुल आसानी से नहीं मिलेगी, क्योंकि वो बुढ़िया बहुत ही खड़ूस है। ये सुनकर राघव थोड़ा उदास हुआ, पर उसे अपनी बहन सरला को फिर से पहले जैसा जो बनाना था, जिस वजह से उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं उस बूढ़ी औरत के पास जाऊंगा। आप मुझे बस उस बुढ़िया का रास्ता बता दीजिए कि अभी के समय पर वो बुढ़िया कहाँ पर वो रहती है। उसके बाद आप सारा काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें वहाँ तक पहुँचने का रास्ता बताती हूँ। अगर तुमने उसका दिल जीत लिया तो तुम्हें मेरे उस श्रापित पत्थर का हिस्सा मिल जाएगा, और उसी की मदद से तुम अपनी बहन को पहले जैसा ठीक कर पाओगे। उसके बाद वो श्रापित मूर्ति ने राघव को उस बूढ़ी औरत तक पहुँचाने का रास्ता बता दिया, और फिर राघव उसी रास्ते से निकल पड़ा। राघव धीरे धीरे जा रहा था और सुनहरी चिड़िया भी उसके कंधे पर बैठी थी, जिस वजह से राघव को काफी तसल्ली होती है। काफी देर चलने के बाद वो बुढ़िया के उस जंगल में प्रवेश करता है। अरे रुक जा बेटा, रुक जा, क्यों इतनी जोर जोर से चिल्ला रहा है? क्या बात है? बूढ़ी अम्मा, आपने मुझे पहचाना? मैं किशनपुर गांव का मूर्तिकार राघव हूँ। हाँ हाँ बेटा, अच्छे से पहचान रही हूँ। भला तुम जैसे नेक दिल इंसान का कैसे भूल सकते हैं? क्या हुआ बेटा, क्या बात है जो तुम्हें आज मेरे यहाँ आना पड़ा? दादी अम्मा, मैं आपके पास बहुत जरूरी कार्य की वजह से आया हूँ। कृपया मेरी मदद कीजिए बूढ़ी अम्मा। क्या हुआ बेटा, बोलो तो सही, आखिर मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? उसके बाद राघवन बूढ़ी अम्मा को सारी बातें विस्तार पूर्वक बताने लगता है। मत रो बेटा, मैं तुम्हारी बहन के प्रति इतना प्रेम देखकर खुद दंग रह गई। भला कोई किसी के लिए अपनी जान तक देने को कैसे राजी हो सकता है? बेटा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, और तुमने जो शापित पत्थर के टुकड़ों को मेरी मूर्ति के हिस्से में लगाया है, मैं तुम्हें वो अवश्य दूंगी। वैसे तो बेटा वो मूर्ति अब मेरे लिए कोई भगवान से कम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें उसका टुकड़ा देने के लिए तैयार हूँ। ले जाओ बेटा। सच में आपका बहुत बहुत धन्यवाद बूढ़ी अम्मा। उस श्रापित मूर्ति ने जिस हिसाब से आपके बारे में बताया था, उस हिसाब से तो बिल्कुल भी आप मुझे बुरे नहीं लगे। जो भी है, लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा। उसके बाद राघव उस श्रापित मूर्ति के ऊपरी हिस्से को लेकर सीधा उस जंगल की उस मूर्ति के पास जाता है, और जैसे ही वो उस मूर्ति के ऊपरी हिस्से को उस श्रापित मूर्ति के धड़ से जोड़ता है, वैसे ही उसकी बहन सरला पहले जैसे रूप में परिवर्तित हो जाती है। ये देख राघव बहुत खुश होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे नहीं पता था कि अब मैं अपनी बहन को दोबारा भी कभी देख पाऊंगा। ऐसा लगा था कि मैंने अपनी बहन को हमेशा के लिए खो दिया था, लेकिन आज आपकी वजह से मेरी बहन मेरे सामने खड़ी है। आपका बहुत बहुत आभारी हूँ मैं। इसके बाद वो शापित मूर्ति को धन्यवाद बोलकर उस सुनहरी चिड़िया के साथ घर वापस आ जाते हैं। अगली सुबह उन लोगों की एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। राघव उठा और मूर्तियां बनाने की तैयारी करने लगा, और अब सरला और सुनहरी चिड़िया दोनों ही साथ में मिलकर राघव का हाथ बटाती थी। और अब सरला और राघव और वो सुनहरी चिड़िया तीनों खुशी खुशी रहकर अपना जीवन व्यतीत करने लगे।